आप सभी का आज के वीडियो में हम पुनः स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है किडनी की जांच यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसे में आपका जानना यह ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी ऐसी जांच है जिनके कराने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो किडनी खराब होने के जो प्रमुख कारण होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट के रोग होते हैं। ऐसे में अगर इन रोगों से आप परेशान हैं तो आपको निश्चित रूप से किडनी की जांच समय समय पे करानी चाहिए। किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसे में सबसे पहले यह भी जानना जरूरी होता है कि शरीर में किडनी की जरूरत क्यों होती है, यानी कि किडनी जो है हमारे शरीर के में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करता है। तो सबसे जो पहला है कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि जब भी हम भोजन करते हैं या कोई भी पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो सबका जो डाइजेशन के बाद कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और उनका बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उन सभी हानिकारक तत्वों को यह शरीर से बाहर निकालता है। शरीर में जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, तो उसका भी नियंत्रण किडनी के द्वारा ही किया जाता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी किडनी के द्वारा ही किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, या सरल भाषा में कहें तो जो हीमोग्लोबिन है, उसका नियंत्रण भी काफ़ी हद तक किडनी पर ही निर्भर करता है। किडनी से एरिथ्रोपोएटिन नामक तत्व निकलता है जो कि लाल रक्त कणिकाओं के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शरीर में एसिड और बेस, इन दोनों का जो है कंट्रोल किडनी के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि शरीर का जो पीएच होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यह सब निर्धारण किडनी के द्वारा ही किया जाता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में भी किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये तो थे किडनी के कार्य। अब देखते हैं कि किडनी खराब होने के लक्षण क्या है, यानी कि शरीर में कौन से ऐसे लक्षण दिखे जिससे कि आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी किडनी जो है खराब हो रही है। ऐसे में यहाँ पे कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं जो अगर आपको दिखते हैं तो आपको जल्द से जल्द किसी भी चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि मूत्र का कम मात्रा में होना, यानी कि आपको पेशाब पहले की तुलना में कम हो रहा है। ऐसे में यह किडनी के खराब होने का प्राथमिक संकेत है। पैरों में और एड़ियों में सूजन का होना, भूख का नहीं लगना, उल्टी और मिचली की शिकायत होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना और थकान महसूस होना, यह सभी लक्षण कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी से संबंधित होते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको तत्काल किसी न किसी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। किडनी खराब क्यों होती है? तो किडनी खराब होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जब जिनमें सबसे प्रधान कारण होता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन और यूटीआई यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण होना। यदि किसी भी व्यक्ति का मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में बहुत जल्दी ही उसके दुष्प्रभाव किडनी पे दिखते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता तो उसके भी दुष्प्रभाव किडनी पे दिखते हैं और किडनी जल्दी से जल्द खराब होने लगती है। मूत्र मार्ग का संक्रमण यदि बार बार होता है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उस वजह से भी किडनी जल्दी खराब होने लगती है। तो किडनी खराब होने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि किन किन टेस्ट को आपको ऐसे में कराना चाहिए। तो जो सबसे पहला टेस्ट आता है उसका नाम है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। जो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है यह ब्लड से किया जाता है और इससे यह पता चलता है कि हमारे खून में क्रिएटिनिन का स्तर क्या है। आमतौर पर जो है किडनी रक्त से क्रिएटिनिन को साफ करने का काम करती है और ज़्यादा क्रिएटिनिन की मात्रा किडनी से जुड़ी कई बीमारियां पैदा कर सकती है। रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा पुरुषों के लिए 1.4 होती है और महिलाओं के लिए 1.2 होती है, लेकिन सामान्य रूप से 1.5 तक इसकी मात्रा को सामान्य माना जाता है। जो दूसरा टेस्ट है वह है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इससे हमारे खून में नाइट्रोजन का स्तर का पता चलता है।
आमतौर पर 7 से 20 मिलीग्राम पर डीएल इसका स्तर माना जाता है, और अगर इसकी मात्रा इससे ज़्यादा होती है तो यह बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। जो अगला टेस्ट है वह है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में बहुत से टेस्ट आते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, यूरिन एल्बुमिन टेस्ट और माइक्रो एल्बुमिनुरिया टेस्ट आते हैं। और इन सब से पता चल जाता है कि जो है हमारी किडनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट क्या होता है कि यह जो है देखा जाता है कि किडनी प्रति मिनट कितने ml खून साफ कर रही है या फिल्टर कर रही है। अगर इसकी मात्रा में कमी होती है तब मरीज को डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस पर रखते हैं। जो अगला टेस्ट है वह है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इस स्थिति में जो है रक्त में सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा और बाइकार्बोनेट की मात्रा देखी जाती है और इसकी जांच की जाती है। अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा बहुत भी कमी या ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि किडनी जो है खराब हो रही है और प्रभावित हो रही है। EGFR यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यह रक्त परीक्षण जो है GFR की जांच करता है, जो बताता है कि आपके गुर्दे कितने अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं और फिल्टर कर रहे हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज के लक्षण किडनी की क्षति की गंभीरता के आधार पर बदलते हैं, और इस CKD को जो है 5 स्टेजेज में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसके 5 स्टेज होते हैं, जो कि EGFR के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है। सामान्य रूप से EGFR 90 ml पर मिनट से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि जो CKD है इसके कौन कौन से स्टेजेज होते हैं। तो जो पहला स्टेज होता है, पहला स्टेज में जो है किडनी की कार्य क्षमता यानी कि EGFR 90 से 100% के बीच होती है। इस स्थिति में EGFR 90 ml पर मिनट से ज़्यादा रहता है, और इसमें बहुत से कोई लक्षण मरीजों में दिखने शुरू नहीं होते हैं। हालांकि पेशाब की जांच कराने पे थोड़ी बहुत जो है समस्या दिख सकती है, पेशाब में प्रोटीन आपको मिल सकता है। जो सेकेंड स्टेज है CKD का दूसरा चरण, इसमें GFR 60 से 89 ml पर मिनट होता है। इस स्टेज में भी मरीजों में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं पाया जाता, लेकिन रात में बार बार पेशाब जाने की प्रवृत्ति होती है या पेशेंट को हाई BP की शिकायत हो सकती है। जो थर्ड स्टेज है, इसमें EGFR 30 से 59 ml पर मिनट होता है। इसमें मरीज में थोड़े बहुत लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और पेशाब में भी कुछ असामान्यताएं दिखने को मिल जाती है। रक्त में सीरम क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ मिलता है। जो फोर्थ स्टेज होता है CKD का चौथा चरण होता है, इसमें EGFR 15 से 29 ml पर मिनट तक हो जाता है, और इसमें लक्षण पूर्ण रूप से आने लगते हैं, और कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में इसके लक्षण काफ़ी तीव्र भी इस स्टेज में हो जाते हैं। जो पांचवा चरण है यानी कि फिफ्थ स्टेज, इसमें यह काफ़ी जो है गंभीर स्थिति होती है। इसमें EGFR यानी कि किडनी कार्य क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, और EGFR 15% से भी कम हो जाता है। इसे किडनी डिजीज की अंतिम अवस्था भी कहा जाता है, यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज, और इस अवस्था में मरीज को डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं किडनी बायोप्सी। जो बायोप्सी होता है वो किडनी में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल कर किया जाता है, और इससे क्या पता चलता है कि किडनी में विशेष रूप से कौन सी डिजीज है या उस डिजीज का प्रोग्रेशन कितना है, और किडनी किस हद तक डैमेज हुई है। इन सब बातों का पता किडनी की बायोप्सी से पता चल जाता है। तो यह थे किडनी से संबंधित जांच, और अगर आपको कोई भी किडनी से संबंधित लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर इन सभी जांच को आप कराकर अपने किडनी की स्थिति को जान सकते हैं। धन्यवाद।